कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब करोड़ों लोग एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। उनके बीच केवल एक आस्था नहीं, बल्कि एक अदृश्य रहस्य भी जुड़ा होता है। यह स्थान है महाकुंभ का मैदान, जहां समय, इतिहास और आध्यात्म का संगम होता है। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक मेला है, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का यह चक्र 144 वर्षों में एक बार ऐसा भी आता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां जागृत होती हैं? क्या यह संयोग है, या समुद्र मंथन से जुड़ा कोई प्राचीन संकेत? अमृत, जो देवताओं और असुरों के संघर्ष का केंद्र था, क्या उसका प्रभाव आज भी इस पवित्र संगम में महसूस किया जा सकता है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जो हर महाकुंभ के साथ रहस्यमयी तरीके से लौटती है। आइए आज अनहर्ड रियलिटीज के साथ इस रहस्य के अज्ञात पन्नों को खोलते हैं। महाकुंभ, जैसा हम आज जानते हैं, केवल एक त्योहार नहीं है। यह एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली घटना से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी घटना जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यह पवित्र जल के रहस्यों को समझने की कुंजी है। समुद्र मंथन, अमृत मंथन, देवताओं, राक्षसों और अमृता की खोज की एक कथा। क्या यह प्राचीन घटना केवल एक मिथक है, या एक रहस्यमय शक्ति है जो हर 144 वर्षों में जागृत होती है? बहुत समय पहले देवता और राक्षस अमृता के अमृत के लिए युद्ध कर रहे थे। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें समुद्र मंथन करना पड़ा, जिसमें मंदिर पर्वत को मंथन डंडा और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। दिन रात वे समुद्र को मंथन करते रहे, वासुकी नाग को खींचते हुए, शक्तिशाली लहरों को उत्पन्न करते हुए। जो उन्होंने नहीं जाना वह यह था कि समुद्र मंथन केवल अमृत ही नहीं, बल्कि कुछ और भी लाएगा। समुद्र के गहराई से न केवल अमृत, बल्कि कई अप्रत्याशित चीजें भी प्रकट हुईं। विष, जो संसार को नष्ट करने की धमकी दे रही थी, दिव्य खजाने, और यहां तक कि देवी लक्ष्मी भी। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक और रहस्यमय शक्ति वह थी जो वास्तविकता की ताने बाने को बदल सकती थी। जब विष, हलाहल, समुद्र मंथन से उभरा, तो यह पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। केवल शिव ही उसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। एक अप्रत्याशित बलिदान के रूप में उन्होंने वह विष पिया और अपनी गले में उसे धारण किया, जिससे उनका गला नीला हो गया। क्या इस विष का कोई और रहस्य है? क्या समुद्र मंथन केवल अमृता के लिए था, या उस अंधेरे शक्ति को जगाने के लिए भी था जो अब तक सोई हुई थी? कुछ का मानना है कि समुद्र मंथन ने न केवल अमृत और विष को प्रकट किया, बल्कि एक और प्राचीन शक्ति को भी जगाया। एक शक्ति जो सतह के नीचे छिपी हुई थी, जो महाकुंभ के समय तक सोई रहती है। क्या 1440 वर्षों के चक्र के दौरान होने वाली अजीब घटनाएं उन प्राचीन शक्तियों के कारण हैं? क्या यह वही शक्तियां हैं जो समुद्र मंथन के समय मुक्त हुई थीं? महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय घटना है जो हजारों वर्षों से हो रही है। पहले महाकुंभ की शुरुआत तब हुई जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान अमृत का छलकाव 4 पवित्र नदियों गंगा, यमुन, गोदावरी और सरस्वती में हुआ। इन नदियों का पानी अब दिव्य अमृत से भर गया था, और इसने एक तीर्थ यात्रा की शुरुआत की जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। हर 12 वर्षों में कुंभ मेला 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है, जहां अमृत के गिरने की मान्यता है। लेकिन हर 144 वर्षों में ग्रहों की स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां जागृत होती हैं। यह समय होता है महाकुंभ का, जब ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्र होती हैं, और यह एक दुर्लभ अवसर होता है आत्मिक शुद्धि और कर्मों की शुद्धि का। जहां बहुत से लोग महाकुंभ को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं, वहीं कुछ के अनुसार यह एक ब्रह्मांडीय चक्र का अंत है। 144 वर्षीय चक्र वह समय होता है जब समुद्र मंथन द्वारा जागृत शक्तियां पृथ्वी पर लौट आती हैं। क्या यह समय है जब सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है, जब प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन स्थापित होता है? क्या यह महाकुंभ ही वह क्षण है जब इन शक्तियों का वास्तविक रूप सामने आता है?
कुछ का मानना है कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चक्र का समापन है। यह समय होता है जब सृष्टि की शक्तियां जागृत होती हैं और जो कुछ भी सोया हुआ था वह फिर से उठता है। महाकुंभ केवल एक अवसर नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय रहस्य है जो समय के साथ एक चक्र में बदलता है। यह वह क्षण है जब इतिहास, मिथक और वास्तविकता एक साथ मिलते हैं और हमारे भीतर के गहरे प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी यात्रा के दौरान मिलते हैं। जैसे समुद्र मंथन ने अमृत और विष को प्रकट किया, वैसे ही महाकुंभ हमें जीवन और मृत्यु, अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन की खोज करने का अवसर देता है। लेकिन क्या आप सचमुच जानते हैं कि इस रहस्य का असली स्वरूप क्या है? क्या वह शक्ति जो समुद्र मंथन से मुक्त हुई थी अभी भी हमारे बीच है? क्या महाकुंभ के समय वह फिर से जागेगा? इन सवालों के जवाब शायद अगले महाकुंभ में ही मिलेंगे, या शायद कभी नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अनहर्ड रियलिटीज को फॉलो करें और ऐसे और रहस्यमय रहस्यों के लिए जुड़े रहें।